हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 371 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 372 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसे आपने कैसे लिखा है और इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। आपका प्रश्न है कि संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों की बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है, चर्चा करें। आपने लिखा है एक ऐसा परिवार जिसमें कई एकाकी परिवार संयुक्त रूप से अर्थात सम्मिलित ऐसे नहीं, ठीक है, आपको सम्मिलित को ऐसे लिखना है। क्लियर? सम्मिलित रूप से उत्पादन व उपभोग के समान रूप से उत्तरदायी हैं, वह परिवार संयुक्त परिवार कहलाता है। अधिकांशतः ऐसा माना जाता रहा है कि संयुक्त परिवार का जीवन चक्र परिवार की विभिन्न अवस्थाएं सामाजिक मूल्यों पर आधारित होता है। सामाजिक मूल्यों, नैतिक कर्तव्यों तथा संस्कारों के कारण लोग संयुक्त परिवार में रहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप परिवार के कमजोर सदस्य के लिए भी वह सुविधाएं व आवश्यकताएं प्राप्त हो जाती हैं जो परिवार के अन्य सदस्यों के साधारणतः प्राप्त होती हैं। किंतु वर्तमान में ऐसा महसूस किया जाने लगा है कि संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों की तुलना में आर्थिक कारकों पर अधिक निर्भर करता है। संयुक्त परिवार के निर्माण में आर्थिक कार्यों की मुख्य भूमिका है, क्योंकि संयुक्त परिवार में सभी सदस्य संसाधनों का साझा उपयोग करते हैं, जैसे साथ में खाना बनाना, घरेलू वस्तुओं का प्रयोग करना आदि। इन सबसे निश्चित है कि धन के खर्च में कमी आएगी, जिसके फलस्वरूप अधिकांशता ऐसे लिखना है, ठीक है। अधिकांशतः लोग संयुक्त परिवार को श्रेष्ठ मानकर संयुक्त परिवार का अनुसरण करते हैं। ऐसा देखा गया कि जैसे ही परिवार में से कोई एक सदस्य की आय अधिक हो जाती नहीं, ऐसे हो जाती है, ठीक हो जाती है एवं मूल आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो जाता है, तो व्यक्ति संयुक्त परिवार से अलग होकर एकल परिवार की ओर गमन कर जाता है। यही नहीं, बेरोजगारी तथा संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता होने के कारण अधिकतर ग्रामीण शहरों की ओर गमन कर जाते हैं, ठीक है, शहरों की ओर गमन कर जाते हैं। यहाँ पलायन वर्ड अच्छा रहेगा। शहरों की विलासिता की जीवन शैली के कारण वे अपने परिवार से अलग होते जा रहे हैं। इसके फलस्वरूप एकल परिवार का चलन बढ़ रहा है तथा संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। अतः संयुक्त परिवार के जीवन चक्र को मुख्य रूप से आर्थिक कारक प्रभावित करते हैं, लेकिन भारत जैसे विविधता, ठीक है, वाले देशों में संयुक्त परिवार के बने रहने से सामाजिक मूल्यों का मुख्य योगदान है और वर्तमान में भी ये मूल्य भारतीय समाज में किसी न किसी रूप में उपस्थित हैं। अच्छा लिखा है आपने उत्तर, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा और आपको शब्दों को ऐड करने की ज़रूरत है। क्या क्या शब्दों को ऐड करने की ज़रूरत है? जैसे कि आप यहाँ पे कोविड-19 के पैंडेमिक को ऐड कर सकती हैं। ये बात अलग है कि ये क्वेश्चन आपसे 2014 में पूछा गया था, तो आपको 2014 के अनुरूप लिखना है, लेकिन आज के हिसाब से हम जब लिखेंगे तो इसमें कोविड-19 के पैंडेमिक को लिख देंगे और बता देंगे किस तरीके से अब आर्थिक कारकों की बजाय फिर से सामाजिक मूल्यों को तरजीह दी जाने लगी, ठीक है। एक तो ये काम करेंगी। दूसरा काम आप यहाँ पे क्या करेंगे कि आप इसके क्रम को सही कर दीजिए। क्रम आपने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है। क्या आपने क्रम को गड़बड़ कर दिया है? आपने यहाँ पे जो ये चीज़ें बताई हैं ना, इसको आप थोड़ा अरेंज करिए। जैसे ये आपने यहाँ पे ये बातें बता दी हैं, इनको ऊपर लाइए, ये वाली कि आर्थिक कारकों की भूमिका होती है कि नहीं होती है। इसको आप जब ऊपर लाएंगी तो आपका उत्तर काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अगर आप डिटेल में भी यहीं बता देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपने हमारी लाइन को तो एक्सप्लेन ही नहीं किया। आप पहले इसको एक्सप्लेन करें और फिर उसको बताएं, और इसको जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो संयुक्त परिवार की परिभाषा को भी साथ में बता दें। यहाँ पे आपने जो संयुक्त परिवार की परिभाषा लिखी, इसको थोड़ा और अच्छे से मॉडिफाई करें। और अच्छे से मॉडिफाई का मतलब कि एक ऐसा परिवार जिसमें कई एकाकी परिवारों का संयुक्त रूप से जुड़े होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो कि एक ऐसा परिवार जिसमें कई पीढ़ियों के सदस्य, है ना, वो लाइन लिखी। ये परिभाषा आपने अपनी तरफ से आपने अमेंड की है, मैंने आपको वहाँ पे पीढ़ियों वाले सदस्य की बात की है, ठीक है। तो आप उस चीज़ को लिखेंगी तो आपका उत्तर और बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से शुरू करें उत्तर को, नीचे वाली लाइन से। इन सारी बातों को जो आपने बीच में बताया ना, इनको आप बीच में डालें,
भाषा को अच्छे से संयोजित करते हुए, ठीक है, तो आपका उत्तर और भी अच्छा बन जाएगा। क्लियर। बाकी जो आपकी वोकेबलरी की कमियां हैं, उन वोकेबलरी की कमियों को थोड़ा दूर करिए, ठीक है। छोटी छोटी कमियां हैं, जैसे आपने सम्मिलित में ही गलती की है, तो इन वोकेबलरी की कमियों को दूर करिए और उत्तर को अपने बेहतरीन बनाइए। तो उम्मीद है न केवल आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गई होंगी, बल्कि ये भी समझ गई होंगी कि इसके क्रम को किस तरीके से हमें अरेंज करना है। बाकी आपका उत्तर ठीक है, बातें अच्छी हैं। 2 बातें आपको जो ऐड करनी थी कोविड-19 को लेकर, और बाकी आपको जो ऐड करना है इसमें क्रम को लेकर, ठीक है। इसका डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी हमने अपने पार्ट में दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे इस चीज़ को डिटेल एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। बाकी जब हम आपको GS2 पढ़ाएंगे, GS1 जब आपको पढ़ाएंगे, वहाँ जब हम आपको सोसाइटी पढ़ाएंगे, तो वहाँ इन सारी चीज़ों को और डिटेल में बताएंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर आप ही के द्वारा भेजे गए नए प्रश्न के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।